एक समय की बात है, एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार के रूप में 1000 कागज के फूल बनाकर दिए। वैसे तो उस समय वह अपनी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी था। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं दिख रहा था। उसकी किस्मत ही बेकार थी, लेकिन वे दिनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि वह पेरिस जा रही है और कभी वापस आएगी नहीं। उसने उससे यह भी कहा कि उसे दोनों के लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अब साथ नहीं रह सकते। लड़की ने यह भी कहा कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। यह सुनकर लड़के का दिल टूट गया। वह बहुत उदास रहने लगा। दिन रात वह उस लड़की की ही यादों में उसकी बात हर पल याद करता था जो उसने आखिरी मुलाकात में कही थी। लेकिन जब उसने फिर अपने आत्मविश्वास को पाया, वह एक दिन रात काम करके अपने शरीर और मन को दुगनी काम पर लगाकर खुद को इस लायक बनाना चाहता है कि उस लड़की के सामने जाकर उसकी बातों को झूठी साबित कर सके। इस तरह 4 साल बीत गए। इसके बाद क्या हुआ? उस लड़के ने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी की। इस तरह उसने साबित कर दिया कि अब तब तक हार नहीं मानते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। एक दिन बारिश के समय वह लड़का अपनी कार चला रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े जोड़े पर पड़ती है। छाता होने के बावजूद भी वे भीगे हुए थे। उसे यह जल्दी से समझ में आ गया था कि वे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के माता पिता थे। वह लड़का उनका पीछा कर दिखना चाहता था कि उसे उसकी लग्जरी कार में देखें। वह चाहता था कि वे जाने कि भाई अब पहले जैसा नहीं है। उसकी अपनी कंपनी कार शुद्ध जीवन आज है। उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उसे यह देखकर अजीब लगता है वे दोनों बूढ़े कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। यह देखकर लड़का उन दोनों बूढ़ा का पीछा करने लगा। कब्रिस्तान पहुंचकर वहाँ लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र दिखाई देती है। उसकी कब्र के पास उसकी गर्लफ्रेंड की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ 1000 कागज के फूल रखे हुए थे। यह देखकर वह लड़का उस लड़की के माता पिता से पूछता है, ये कैसे हुआ? माता पिता कहते हैं वह कभी पेरिस नहीं गई थी, उसे कैंसर था। वह जानती थी कि तुम कभी सफल जरूर होंगे, लेकिन वह तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बनना चाहती थी। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ दिल को छूने वाली प्रेम कहानी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी आखिरी इच्छा भी यही भी थी कि कागज के फूल उसकी कब्र पर हों, जिससे तुम्हारे साथ होने का एहसास हो। ये सुनकर उस लड़के का दिल और दिमाग सुन्न हो जाता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह उस लड़की के कब्र के सामने बैठकर बहुत रोता है। ये सच्चे प्यार की निशानी है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप अपने आप को भुलाकर बस उसकी भलाई के लिए अपने आप को मिट भी सकते हो। चाहे आपको जितना भी दर्द हो, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए आप किसी भी दर्द से गुजर जाओगे। अगर आपको यह प्यार कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी सही से नहीं बन पा रही है, मानता हूँ मैं,
हो सकता है धीरे धीरे हम बनाते रहें और आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। बस आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कौन सी और किस तरह की कहानी आपको अच्छी लगती हैं। हम उसी तरह की कहानी लिखेंगे और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू कहानी अगर डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।